विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज विधानसभा में हंगामा। डॉक्टर सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत। भरतपुर के सुभाष गर्ग द्वारा अतिक्रमण का मामला उठाया गया था। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जो निराधार और असत्य है, ये बोला गया। जिला प्रशासन द्वारा भरतपुर में कोई नोटिस जारी नहीं किए हैं। जब नोटिस रेड क्रॉस सर्किल से गोवर्धन गेट तक जो नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाया था, ऐसे मात्र 22 लोगों को दिया गया। धारा 194 व 245 के तहत सदन के अंदर गंभीर विषय इतना 8 करोड़ लोगों ने 8 करोड़ लोगों ने हमें यहां पर भेजा है। उनका कीमती समय एकमात्र इस बात के लिए कि मुझे अखबार में सुर्खी लेनी है। इस तरह के 50 के धारा 50 के तहत इस तरह के उठाए जाने वाले विषयों की गंभीरता खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार की छवि को गुमराह करने का काम, सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया ये तो। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि जो तथ्य सदन में रखे जाएं, कम से कम हम 200 लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि झूठी बात और झूठी वाही लूटने के लिए सदन में इस तरह के सवाल नहीं उठाए जाएं। लास्ट एक, कोई भी एक आप दोनों कोई भी एक अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तो गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ, आप दोनों तय कर लो। विपक्ष के नेता आप बोल लो। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता की तरफ से अगर कोई मुद्दा हमारे सामने आता है तो जो फरियादी है या जिसने सूचना दी है, हम उससे कोई प्रमाण नहीं लेते। हम जिस तरह की राय जनता की है उस राय के आधार पर अगर कोई मुद्दा बनता है तो हम सदन में उठाते हैं, उठाते आए हैं। अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि रह गई, कोई कमी रह गई और उस कमी को राजनीतिक आधार पर, क्योंकि ये सीधा जो मुद्दा है ये राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। माननीय सुभाष जी गर्ग साहब का जो दल है वो अभी सरकार के साथ में नहीं होने के कारण ये जिस तरीके से अभी आप जो प्रस्ताव ला रहे हैं, ये प्रस्ताव मेरा ये मानना है कि ये लोकतंत्र का सरासर गला घोटने जैसा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसमें अनुमति नहीं दें। हाँ, माननीय लास्ट संसदीय मंत्री बोल रहे हैं। आपके मंत्री मेरे बात बोले ना, आप मेरे बात बोले। माननीय सदस्य मंत्री महोदय, मुझे आसन नहीं इजाजत दी मंत्री को, मुझे आसन। अरे एक मिनट सर, आप 4 लोगों को दे दिया मैंने। 1 मिनट मंत्री महोदय मेरी बात बोल लेंगे तो उधर से 2 बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब विधायक अपने क्षेत्र से चुन जाता है। 1 सेकंड, अरे एक से इनके बाद लास्ट आप बोलोगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विधायक, किसी भी पॉलिटिकल मेरे पास भी विधायक जब अपने क्षेत्र से चुना जाता है तो अध्यक्ष महोदय बहुत सी बातें टेलीफोन पे भी करनी पड़ती है। फोन कॉल्स आते हैं, हमारे साथ ये जाती हो रही है, फोन कॉल के ऊपर उनकी बात सदन में उठाई जाती है, उसका एक्सरे नहीं किया जाता। जब तक आपके पास में पीड़ित आदमी फोन करते हैं तो आप फोन के ऊपर उसका एक्शन लेते हो और सदन में बात उठाते हो। सदन में उसकी सही गलत की जांच होती है। चलिए, इसी पर और ज्यादा चर्चा के लिए कि फिलहाल हंगामे का मुख्य कारण क्या है, कि जनता के ही मुद्दे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा से ही। नरेश जी, क्योंकि लगातार अंदर कार्यवाही जारी और जनता को उम्मीद है कि अगर अब फाइट होगी, अगर सुर अगर तेज होंगे, हंगामा होगा तो उनके मुद्दों को लेकर ही होंगे। फिलहाल तो अभी तस्वीर हम देख रहे हैं, लेकिन अभी अब तक का जो अपडेट है वो बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, ये विधानसभा का बड़ा मामला है जब विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया है। सरकार के जो मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग, उनके द्वारा जो आरोप लगा है वो ये लगा है कि सुभाष गर्ग ने भरतपुर का एक मुद्दा विधानसभा में उठाया था और उस मुद्दे में उन्होंने गलत तथ्य सदन में पेश किए थे, गलत जानकारी सदन को दी थी, जिसके कारण से जो सरकार की छवि खराब हुई है, सदन में गलत तथ्य पेश किए गए हैं। इस आधार पे
सुभाष गर्ग के खिलाफ ये विशेषाधिकार हनन का जो मामला है वो पेश किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह कि सुभाष गर्ग जो है वो उस दल से संबंधित है जो सरकार का सहयोगी है, लेकिन अब स्थिति अलग नज़र आ रही है कि अब अपने सहयोगी दल का जो विधायक है उसी के खिलाफ सरकारी मुख्य सचेतक है, उन्होंने जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा है। अब रोचक स्थिति यह है विधानसभा में कि जो सहयोगी दल है उसके खिलाफ तो भाजपा के विधायक हो रहे हैं और जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस वो सुभाष गर्ग के पक्ष में खड़ी हुई है। तो तमाम जो दलीलें हैं वो स्पीकर को दी जा रही है। जहां तक भाजपा की तरफ से सबसे पहले जोगेश्वर गर्ग ने चूंकि प्रस्ताव रखा, उसके बाद कैलाश वर्मा जो बगरू से विधायक आते हैं उन्होंने भी ये बात कही। साथ में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर कांग्रेस की बात करें तो रोहित बोरा है वो सुभाष गर्ग के समर्थन में खड़े हुए हैं, रफीक खान है वो खड़े हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है उन्होंने सुभाष गर्ग का जो समर्थन किया है। वहीं गुरवीर सिंह बराड़ है वो उन्होंने सुभाष गर्ग के खिलाफ कहा है कि वो जनता को और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हरिमोहन शर्मा है उन्होंने अपनी बात कही है। जितेंद्र गोटवाल है उन्होंने भी कहा है कि सिर्फ अखबार की सुर्खियाँ लेने के लिए सुभाष गर्ग ने मामला उठाया था। तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि ये जो मुद्दा है ये अलग तरह का मुद्दा हो गया है। शून्यकाल जैसे शुरू हुआ विधानसभा में उस दौरान ये मामला उठाया गया। अभी गोपाल शर्मा जो भाजपा के विधायक है उन्होंने भी कहा, उनका ये कहना है कि जो भरतपुर से जो सुभाष गर्ग आते हैं उन्होंने वहाँ पे नोटिस चस्पा होने की बात कही थी और नोटिस चस्पा होने का उनका जो वक्तव्य है उसके कारण से वहाँ लोगों में भय व्याप्त हो गया था। जबकि हकीकत ये थी कि प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया। अगर एक भी नोटिस की प्रति सुभाष गर्ग के पास है तो सदन में पेश करे। तो ऐसे में इस मुद्दे को जो है वो लगातार सदन में उठाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक जो स्थिति मैंने कहा कि अजीब स्थिति है कि जो सरकार का सहयोगी दल है जो सुभाष गर्ग जिस दल से आते हैं तो वो अब यहाँ खिलाफ है और जो विपक्ष है कांग्रेस वो सुभाष गर्ग के पक्ष में है। लेकिन सुभाष गर्ग जब पिछली बार मंत्री थे तब कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। तो बहरहाल देखना ये होगा कि इन तमाम दलीलें सुनने के बाद में ये जो प्रस्ताव जोगेश्वर गर्ग की तरफ से पेश किया गया है उस पर विधानसभा अध्यक्ष जो वासुदेव देवनानी है वो क्या फैसला लेते हैं, क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार करते हैं तो ये काफ़ी फिर अलग मुद्दा हो जाएगा और यहाँ पे फिर सुभाष गर्ग की जो बातें हैं उनको भी अपने साक्ष्य पेश करने होंगे। और जब विशेषाधिकार हनन का ऐसा मुद्दा होता है जिसमें सदस्यता भी जा सकती है तो देखना ये होगा कि विधानसभा उनका भविष्य किस तरह से तय करती है। क्या जो विभिन्न मामले यहाँ पे उठाए गए हैं, क्योंकि जो दलीलें दी जा रही है दोनों पक्ष की तरफ से, उसके बाद विधानसभा में शोरगुल की स्थिति है, हंगामे की स्थिति है। तो अब देखना ये होगा कि जो विपक्ष के जो विधायक है वो और सत्ता पक्ष के विधायक है उन्होंने जो दलीलें दी है सुभाष गर्ग के पक्ष में, सुभाष गर्ग के खिलाफ में, उसके बाद स्पीकर जो है वो आसन से क्या फैसला सुनाते हैं, वो क्या कहेंगे और उसके बाद ही तय होगा कि आगे की जो कार्रवाई है खासकर सुभाष गर्ग को लेके वो किस दिशा में आगे बढ़ती है। लेकिन ये अचानक ये जो मुद्दा उठा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस कारण से शून्यकाल में अभी सदन में शोरगुल की स्थिति है, हंगामे की स्थिति है, क्योंकि जो मुद्दा है वो सरकार के जो मुख्य सचेतक है उन्होंने उठाया है और उन्होंने भरतपुर का मुद्दा उठाते हुए कहा। दूसरी तरफ जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली उन्होंने कहा कि ये एक तरह से सदस्य की आवाज़ दबाने जैसा मामला है कि सदस्य अगर कोई सदन में बात उठाता है, कोई ऐसा मुद्दा जो सरकार के खिलाफ का हो सकता है, सरकार के विरोध का हो सकता है, अगर वो मुद्दा उठाता है तो उसको इस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है कल को अगर इस तरह के कोई मुद्दे उठाए, जनहित के मुद्दे उठाए तो उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं, लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं हैं और जनता की आवाज़ है वो लगातार उठाते रहेंगे। रफीक खान ने ये कहा था कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब जनता टेलीफोन पे भी अगर सूचना देती है, अपना बात कहती है, अपनी पीड़ा कहती है, तो उसके आधार पे भी सदन में मामला उठा दिया जाता है। इसलिए उसके बाद में सदन में जो है कई बार सामने नहीं रखा जाता। लेकिन नरेश जी, जैसे कि आपने बताया है कि अगर विधानसभा स्पीकर इसे एक्सेप्ट करते हैं इस पूरे मसले पर तो फिर जांच भी शुरू होगी और अगर ये मामला विशेष अधिकार हनन की श्रेणी में आ जाता है तो फिर वो सत्यापन भी करना होगा, तो फिर वो प्रूफ भी दिखाने होंगे, तो फिर लॉजिकली ही सब कुछ चलना पड़ेगा। लेकिन एक नया मुद्दा फिलहाल मिल गया है हंगामे को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि स्पीकर की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है और भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरे मामले को बताने के लिए।
तो सदन में बैठे बैठे ना बोले, ये भी विधानसभा स्पीकर कहते हुए नजर आए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हिदायतें वो लगातार देते आते रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से जो गतिरोध की वजह से सदन सुचारू रूप से चल नहीं पाया। लेकिन अब जब वो गतिरोध खत्म हो गया है, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, विधेयक हैं और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी हैं, और ऐसे में एक नया मुद्दा आ गया है, तो ऐसे में विशेष चर्चा होनी चाहिए, हंगामे की भेंट ये सदन आ चाहिए। चले, ये फिलहाल विधानसभा स्पीकर कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज की कार्यवाही दिन भर की क्या कुछ रहेगी।